हाँ जी सुदीप जी, आज तो दोनों ही खुश बैठे हैं। दोनों ही खुश हैं, बस इनका प्रवेश निषेध है दिल्ली में। बहुत बधाई। और दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री मिली हैं और विश्व महिला दिवस का अवसर भी है, तो ये बड़ी बात है। मुझे खुशी हुई निजी तौर पे कि एक महिला को, महिला मुख्यमंत्री ही थी इससे पहले भी। हाँ वो थी, लेकिन ये वाली नहीं थी ना, वो टेम्परेरी थी, ये परमानेंट है। हाँ, ये निकली बात बहुत अच्छी। मैं एक सलाह दे देता हूँ, बहुत दिनों से मैं छावा देख के आया हूँ, मेरे अंदर बाबा जागा हुआ है इस समय। तो 4 पंक्ति, एक छोटा सा छंद सुनाऊंगा, फिर आगे बढ़ते हैं। शाहजहां ना है उस नाम में है शाहजहां, ठीक ठाक नाम कोई मस्त कर दीजिए। मुगलपुरा हो चाहे बाबरपुरा हो, कोई तुष्टीकरण की सोच अस्त कर दीजिए। सूरज सनातन का चमक रहा है, अब जुल्म की निशानियों को ध्वस्त कर दीजिए। और मध्य प्रदेश वाला आदमी क्या बोलेगा? जुल्म की निशानियों को ध्वस्त कर दीजिए। मोहन ने बदले हैं 56 गांवों के नाम, आप पूरी दिल्ली इंद्रप्रस्थ कर दीजिए। आप पूरी दिल्ली इंद्रप्रस्थ कर दीजिए। आजकल आप वाले इतने डरे हुए हैं, अभी आया कि हम दिल्ली छोड़ के जाएंगे। आजकल आप वाले इतने डरे हुए हैं, सिर्फ ईडी सीबीआई वाले वहां आते हैं। अवध ओझा ने कहा चारों को बिठा के पास, अवध ओझा ने कहा चारों को बिठा के पास, यार ऐसे मौके बार बार कहाँ आते हैं। सौरभ, मनीष, अरविंद और जैन साहब, 4, जहां 4 यार मिल जाएं। सौरभ, मनीष, अरविंद और जैन साहब हार वाले आंसुओं को चलो बहा आते हैं। जाना है तिहाड़ ये तो विधि ने विधान लिखा, उससे पहले चलो जाके कुंभ नहा आते हैं। उससे पहले चलो जाके कुंभ नहा आते हैं। उससे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लोक भाषाओं के लिए जो विवाद, अभी जो बातचीत हुई, जो संघर्ष देखा हमने योगी जी का, एक लोक भाषा की एक वायरल लोकगीत पे मैं एक पैरोडी सुनाता हूं आपको, आनंद आएगा, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य चल रहा है, सुनिएगा। और कांग्रेस वालों आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि आपका चुनाव चिन्ह हाथ है, जिसमें भाग्य की रेखा ही नहीं है। देखना गौर से आप, कांग्रेस के चुनाव चिन्ह में भाग्य की रेखा ही नहीं है, और भाजपा वालों के पास भाग्य भी है और अब तो रेखा भी है। सुनिएगा लोक भाषा में। अरे तुनक तुनक तुन तुन्ना, ऊर्जा से सुनना, मैं मस्ती से सुनाऊंगा। अरे तुनक तुनक तुन तुन्ना, मुन्ना से बोले अन्ना। तुनक तुनक तुन तुन्ना, मुन्ना से बोले अन्ना। यमुना नहीं साफ करन्ना, अब बैठ के चूसो गन्ना। यमुना नहीं साफ करन्ना, अब बैठ के चूसो गन्ना। हो ले लो मोदी से बैर, अब तो माई नहीं है खैर। तुनक तुनक तुन तुन्ना, मुन्ना से बोले अन्ना। तुम कौन बनाते रहना, अगली पंक्ति समझ में आएगी, कि तुम कौन बनाते रहना, वे रेखा गणित पढ़ा गए। तुम कौन बनाते रहना, वो रेखा गणित पढ़ा गए। यमुना की साफ सफाई पहले दिन से करवा गए। तुमने झाड़ू न मारी, रपट गौ पैर। तुनक तुनक तुन तुन्ना, मुन्ना से बोले अन्ना। तुनक तुनक तुन तुन्ना, मुन्ना से बोले अन्ना। ये सभी विरोधी बोले ना दूल्हा हमने देखा, बीजेपी ने दिखला दी दिल्ली के भाग्य की रेखा। बीजेपी ने दिखला दी दिल्ली के भाग्य की रेखा। हुई दिल्ली भी गैर, अन्ना बोल रहे मुन्ना से, हुई दिल्ली भी गैर, पटना की करो सैर। तुनक तुनक तुन तुन्ना बोले मुन्ना। और इसका आखिरी सुन लीजिएगा। स्वागत है भैया। तुम तो तिहाड़ में जा रहे, बे जाके कुंभ नहा रहे। तुम तो तिहाड़ में, वो पोस्टर लगा हुआ था तिहाड़ के बाहर, फिर आएंगे केजरीवाल। हमारे नीर की बड़ी लोकप्रिय टिप्पणी है कि तुम तो तिहाड़ में जा रहे, बे जाके कुंभ नहा रहे। बे मंदिर उते बना रहे, तुम दारू इते पिला रहे। वो मंदिर उते बना रहे, तुम दारू इते पिला रहे। तुमने झूठी कही, बे मिला रहे हैं झेर। तुनक तुनक तुन तुन्ना, मुन्ना से बोले अन्ना। तुनक तुनक तुन तुन्ना। बहुत बहुत धन्यवाद। और इन लोग, और मेरा मानना यह है, चूंकि हम सब ऐसे क्षेत्रों से आते हैं जहां अपनी लोक भाषाएं हैं, ऐसी लोक भाषाओं के लिए मुझे लगता है ये मंच बहुत उपयुक्त था, इसलिए मैंने ये पैरोडी बतौना। बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत बधाई भाजपा वालों को, दिल्ली में नई सरकार की। सरकार आप बनाते जा रहे हैं, केवल सरकार ही बना रहे हैं। काम जो होना चाहिए था, जो वादे किए थे, कहीं ना कहीं उसकी टीस अभी भी जनता में है। सुनना क्या करती भाजपा, सुबह से लेकर शाम तक बातें हैं बस नाम तक, महंगाई की पीर तक, केरल से कश्मीर तक कुछ काम करो। हो कुछ काम करो। पंक्तियां सुनिए। मजदूरों की आह तक, खेतों वाली राह तक, गांवों की दहलीज तक, खाद से लेकर बीज तक कुछ काम करो। हो कुछ काम करो। एक फितरत बता दूं और समझ में आए तो पूरा बता देना इनको कि बीजेपी सरकार बना के कुछ नहीं रखती याद, कुछ है शपथ के पहले ये और कुछ है शपथ के बाद। अरे कुछ है शपथ के पहले ये और कुछ है शपथ के बाद। दिख जाएगा बाकी सच भी, कितना किया आबाद। फिर से पंक्ति आ रही है। अरे दिख जाएगा बाकी सच भी, कितना किया आबाद, कुछ गंगा के पहले और कुछ जमुना के बाद। कितनी सफाई की गंगा की और कितनी करोगे जमुना की। फिर से दर्द जनता का गा रहा हूं। सड़क पे लगते जाम तक, बच्चों साथ देना, सड़क पे लगते जाम तक, रेलों के इंतजाम तक, और दामन के हर दाग तक, दिल्ली से प्रयाग तक कुछ काम करो। हो कुछ काम करो। और आप सरप्राइज तो देते हो देश को, एक सरप्राइज और देने वाले हैं। हमको लगता है पाएंगे जल्दी ये उपहार, डॉलर के आगे ये रुपया होगा 100 के पार। अरे डॉलर के आगे ये रुपया कब होगा भैया आप बता देना। होगा 100 के पार। कहते क्या है, अर्थव्यवस्था नंबर 3 पर। अरे क्या मतलब है यार, नौकरियों पर धूल जमी है, घाटे में व्यापार। आखिरी अपील कर रहा हूं बच्चों, मोहर लगा देना। शिक्षा से रोजगार तक, फैक्ट्री से बाजार तक, और रोगी से उपचार तक, असली हर हकदार तक कुछ काम करो। हो कुछ काम करो, कुछ काम। तो भैया मेरा कहना है सरकारें भी बनाओ, लेकिन भैया कुछ काम करो। भैया बहुत थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, ऐसा है, सब लोग भाजपा को बधाई दे रहे हैं, मैं आपको बधाई देता हूं, आपको नए कार्यालय की। हाँ, स्वीकार कर लीजिए ये बधाई, क्योंकि इन दिनों मैक्सिमम इन्हीं चीजों की बधाई आपको मिल सकती है, उससे ज्यादा का स्कोप नहीं है। लेकिन नए कार्यालय में ऐसा खास क्या है, इनका नया ऑफिस बना, उस पे इन्होंने लगवाया है नजर बट्टू। हाँ, नजर बट्टू लगवाया। तो मैंने एक से वहां पूछा, भाई ये क्यों लगवाया है? बोले इसलिए लगवाया ताकि हमको नजर ना लगे। मैंने कहा अब और नजर कैसे लगती है। लेकिन बात क्या हुई आप सुनो, आपको आनंद आएगा। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा ये टोटका जरूरी था ताकि हमारा रिजल्ट भाजपा के फोकस में न चला जाए। नजर बट्टू इसलिए लगवाया है अगली बार ये 0 कहीं माइनस में न चला जाए। माइनस में न चला जाए। दीपक जी, न आप यूसीसी मानते हैं, कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया कि यूसीसी लागू करते रहे, हम तो अपने पर्सनल लॉ से चलेंगे जी। न आप यूसीसी मानते हैं,
न मायावती जी का सम्मान करते हैं। ये कोई कायदा नहीं है। लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके नजरबट्टू लगाने का फायदा नहीं है, फायदा नहीं है। इधर कांग्रेस अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश पुरजोर कर रही है, उधर लोकल पार्टियां भी कांग्रेस को इग्नोर कर रही हैं। निशाना हो पूरब में तो पश्चिम में तीर चलाते हैं। बात करेंगे इंटरनेशनल मुद्दों की और गली का चुनाव हार जाते हैं। गली गली का चुनाव हार जाते हैं। लोकसभा विधानसभा से तो गए, अब तो नगर पालिकाओं में ही आस जगी है। नजर बचाएं भी तो किससे? कांग्रेस को तो खुद कांग्रेस की नजर लगी है। नजर ना लग जाए तो वो बोले ना, जब कोई नजर देख भी रहा हो आपकी तरफ। देखिए, बात यह किशोर जी कि कवियों के दो कवियों ने यहाँ पे बोल दिया। अभी गौरव जी ने एक बात अच्छी बोली थी, कुछ आपको उन्हीं की सुनाई थी बस। नजर ना लगे इनको, ये नजर बट्टू ये भी लगा के आए, नजर ना लगे। बात ये कि कुछ काम करो। जनता भी कह रही है, अब सरकार तो आपकी बन गई, डबल इंजन ट्रिपल इंजन, गंगोत्री से लेकर यमुनेत्री से लेकर संगम तक अब आपकी सरकार है। तो हम चाहते हैं कि अगला कुंभ जो हो, अगला कुंभ अर्ध कुंभ तक का समय देते हैं और माँ गंगा इतनी निर्मल हो जाए, उनका जल इतना निर्मल हो जाए कि मोदी जी और सैनी साहब और योगी जी जाके वहाँ पे आचमन करना पड़े, यमुना नदी में थूकना ना पड़े। ऐसा हम दिन चाहते हैं। कब आएगा जनता भी पूछती है। अब बताइए किशोर जी, जैसा कि सैनी जी ने आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने आचमन किया जमुना जी के अंदर। अब वो अलग बात है कि केजरीवाल ने पूरी दिल्ली को प्रदूषित कर दिया था और जमुना जी की सफाई नहीं की, खत्म हो गया विषय। लेकिन ये आप देखिए कि 2-3 साल पहले प्रियंका वाड्रा जी गई थी वहां पर गंगा जी में, खुद आचमन करके आई थी। वो विजुअल भी सबने पूरे देश ने देखा। और अब करोड़ों लोग कुंभ के अंदर जाकर के स्नान कर रहे हैं, वहां पर आचमन भी कर रहे हैं और वो निर्मल भी है। और उसी का कारण है कि लगातार लोग वहाँ, लोगों का आकर्षण का केंद्र कुंभ बना हुआ है। ये विषय देखिए, आपने इनसे पूछा सफाई का। देखिए, आचमन करना, नहाना हमारी आस्था है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। गंगा में जाएंगे तो हम डुबकी लगाएंगे ही, वहाँ पे सवाल नहीं करेंगे। बात है कि जो एनजीटी ने कहा है, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा, जो कि मानक है 300 से 550। आप जब थे तब बिल्कुल साफ थी यमुना, तब बिल्कुल साफ थी, बिल्कुल साफ थी, बिल्कुल साफ थी, बिल्कुल साफ थी। और आज नहीं मेरी उम्र इतनी तो है कि मुझे याद रहे। हाँ है ना किशोर जी, आम ही किशोर है, मतलब ऐसा नहीं कि 11 साल पहले मैं था ही नहीं। जो पार्टिकल्स उसमें थे 17,000 18,000 की मात्रा पाई जा रही है गंगा जी में, और उस पर बात करें कि हमने साफ कर दिया। अब इनके पास बहाना नहीं रहेगा कि डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी नहीं है। जनता ने कह दिया, यूपी में दे दिया, उत्तराखंड में दे दिया, दिल्ली में दे दिया। अब नहीं काम करोगे, अब ये साफ हो जाएंगे। जमुना जी इनको विसर्जित कर चुकी है। लोकसभा के चुनाव में 0 पे आउट, विधानसभा के चुनाव में 0 पे आउट। लगातार इनको सफाई जनता करती जा रही है और ये कह रहे हैं कि जमुना जी को साफ करो। हम तो जमुना जी को साफ कर देंगे। और टेक्नोलॉजी पे एक छोटी सी बात कहता हूँ, अगर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आपको ध्यान में होगा कि जब यूपीआई लागू कर रही थी भारत सरकार डिजिटल पेमेंट के माध्यम से, तो इनके बड़े बड़े वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री कह रहे थे कि ये सब्जी वाला कैसे यूपीआई से डिजिटल पेमेंट कर पाएगा। आप देखिए किस तरह से डिजिटल पेमेंट हो रही है आज। तो नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं टेक्नोलॉजी के साथ में हम विरासत की भी बात करते हैं, हम विकास की भी बात करते हैं, हम संस्कृति की बात करते हैं, धरोहर की बात करते हैं, लेकिन किशोर जी इनको तो लगातार साफ ही करते जा रही है। जमुना जी भी साफ कर। मनोज जी, अभी माननीय रेल मंत्री जी ने एक दिन बोला कि इतनी ट्रेन चलाई है, तो आइए मैं लपेटता हूं कैसे मुक्तक में एक में कितनी ट्रेन चली है। सुनना बच्चों, और सच हो तो बताना। सफलताओं के सारे आंकड़े अब उंगलियों पर हैं। अभी आप भी गिना रहे थे, आप ऐसे गिनने लगते हो बच्चों की तरह से। सफलताओं के सारे आंकड़े अब उंगलियों पर हैं, ये लगता है छड़ी जादू की जैसे मंत्रियों पर है। भला कैसे यकीन कोई करे कि देश में अपने नहीं कुल ट्रेन जितनी उससे ज्यादा पटरियों पर हैं। इतनी देश में ट्रेन नहीं है, इतनी पटरियों पे गिना दी। मैं जिम्मेदार कवि हूं भाई, मैं, हाँ देखेगा। और कल बंगला खाली हुआ है दिल्ली में एक, और उस पर टिप्पणियां जैसी उम्मीद थी आने लगी। सुनिएगा,
कमल दल का विजेता पाक बस खुद को बताता है। जबकि पीडब्ल्यूडी जो जिम्मेदार होता है डिपार्टमेंट, उसने मना कर दिया ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलना चाहता हूं, कमल दल का विजेता पाक बस खुद को बताता है, हराए वो जिसे आरोप फिर उस पर लगाता है। ऐसा क्या निकलते वक्त बंगलों से हमेशा ही कोई टोटी चुराता है, कोई पंखा चुराता है, कोई, अरे मतलब तैयार रहते हैं। बिल्कुल बंगला खाली हुआ, अंदर घुसे, कहां पर क्या निकला हुआ है। बहरहाल थोड़ी देर के लिए आनंद लीजिए सर। बहुत अच्छा, हालांकि मुख्यमंत्री बन गई हैं, लेकिन फिर भी 10-11 दिन जो लगे। विजय सेहरा सजा था, नाम दूल्हे का नदारत था। बच्चों बताइएगा, विजय सेहरा सजा था, नाम दूल्हे का नदारत था। समय कितना गंवाया, नाम दूल्हे का नदारत था। हुआ ये पहली पहली बार सच में अपनी दिल्ली में, समय फेरों का आया, नाम दूल्हे का नदारत था। समय आज बिल्कुल टाइम पर एक बहुत जिम्मेदारी के साथ एक अच्छा मुक्तक पढ़ना चाहता हूं और आप सबका प्यार मिले, सुनिए। न थी मंशा मगर सरकार गलती कर ही बैठी है, अधिक प्रचार से वो अपनी झोली भर ही बैठी है। नहीं है कोई जिम्मेदार लगता कुंभ में जैसे, गई है आस्था लेकिन व्यवस्था घर ही बैठी है। गई, हाँ सिर्फ आस्था जा रहे हैं। जिम्मेदारी के साथ पढ़ना चाहता हूं। कहां तक टालते जाओगे जनता के सवालों को, जुबानों पर कहां तक पूरते जाओगे जालों को। छुपाने को नहीं था कुछ तो फिर बतलाओ, दिल्ली में किले में कर दिया तब्दील, फिर क्यों अस्पतालों को। मना कर दिया, प्रेस नहीं जाएगी, मना कर दिया, लोग नहीं जाएंगे। धन्यवाद सर। देखिए सर, इस समय है क्या कि इंडी गठबंधन में भयानक उथल पुथल है। और मजे की बात यह, अभी लोकसभा चुनाव बीते 1 साल नहीं हुआ, लोकसभा में सब साथ थे और विधानसभा आते आते सब एक दूसरे के खिलाफ हो गए। वहीं से एक क्षण युवा पीढ़ी बैठे, जरा मजे लेना। इतना लगाता श्रम जिसको बनाने हेतु, वो पूरा ही व्यर्थ आज सेटअप हो गया। ओढ़ लिया था जो चोला एकता अखंडता का, वो तो पूरा पूरा फ्लॉप गेटअप हो गया। आजकल के प्यार जैसी होती जा रही है इंडी, फेल हाथ पंजे वाला पैचअप हो गया। लोकसभा में तो लिव इन जैसे साथ साथ, आते ही विधानसभा ब्रेकअप हो गया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और सर, अभी सैम पित्रोदा जी ने एक बयान दिया, चीन पर बड़ा विवादित बयान, और तुरंत फिर तत्काल प्रभाव से कांग्रेस ने अपना उससे पल्ला झाड़ लिया कि उनका अपना व्यक्तिगत बयान है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। वहां से एक छंद, अपनों के बयानों से परेशान है कांग्रेस, कभी ये पित्रोदा व खरगे को संभालेंगे। कुंभ व चीन को बनाया विवाद की जमीन, अब लगता है कोई नई रार ठानेंगे। कांग्रेस का बेड़ा पार करने के चक्कर में कांग्रेस को ही आर पार कर डालेंगे। अब अपने बयानों से ये सैम पित्रोदा जी कांग्रेसी सिस्टम हैंग करके ही मानेंगे। और सर अभी, अब तो खैर मुख्यमंत्री जी हमारी रेखा जी बन गई, लेकिन आतिशी जी का पिछले दिनों एक बयान आया, उन्होंने कहा कि बीजेपी मुख्यमंत्री बनाने में बड़ी दिल लगा रही है। लग 10 दिन हो गए, अभी तक घोषणा नहीं हुई। तो मेरा उनको एक ये सलाह है कि आप ये दिन मत गिनिए कि मुख्यमंत्री की शपथ कितने दिन बाद हुई, कुछ और गिनिए। क्या गिनिए वो इस छंद के माध्यम से। तो फ्री वाले सारे रेवड़ियों के जैसे दावे, तो फ्री वाले सारे रेवड़ियों के जैसे दावे काम नहीं आए हैं सत्ता की जोड़ जाड़ में। भला हो दोष नहीं दिया ईवीएम को मित्र, वैसे उलझा देते मशीनी छेड़छाड़ में। पद की शपथ से ध्यान को हटाओ वरना हो जाएगा कबाड़ मजे लेने की आड़ में। केजरीवाल जी के आगमन हेतु दिनों की गिनती तो शुरू हो गई है तिहाड़ में। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। एक छंद देता हूं, सुनिएगा। यार
भाजपा का है गजब का ये भौकाल, काम कम और ज्यादा शो ऑफ करेंगे। 4 दिन तक खूब हो हल्ला मचेगा और आरती करेंगे, कुछ होम जाप करेंगे। सरकार बनने से पहले दिखावा फुल, किंतु बाद में ये काम हाफ हाफ करेंगे। और जिन लोगों से हमारी गंगा स्वच्छ हुई नहीं, देखते हैं जमुना को कैसे साफ करेंगे, देखते हैं जमुना को कैसे। बहुत शुक्रिया। आए थे बेरोजगारी दूर कर वोट पाने, उस वक्त बन के दिखाए आम आदमी। तुमने भी इतने बरस धोखे में रखा है, बस वायदों से ही रिझाए आम आदमी। सारे युवा पूछते हैं प्रश्न दमदार एक, कब तक दर्द ये छुपाए आम आदमी। और कभी तो किसी बजट में कोई रोजगार दो, या मंदिर में घंटा ही बजाए आम आदमी। बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। आपके समझ तो ये तो इस बार तो वाकई आपदा ने अवसर दिया आपको। अब आप कहेंगे मध्य प्रदेश में भी आपको अवसर मिला, फिर कहेंगे कि हरियाणा में इनकी आपसी चल रही थी, फिर यहाँ पर आपदा ने अवसर दिया। तो देखिए किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद डिफरेंस वाली पार्टी है। अभी कभी मोदी ने कहा कि आपके पास दूल्हा नहीं था, तो भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण सा कार्यकर्ता, एक गरीब घर का बेटा प्रधानमंत्री भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है। आप लगातार आप देखिए हमारा ये ट्रैक रिकॉर्ड है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह नहीं है कि भैया पहले से तय है अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तेजस्वी बनने वाला है, टीएमसी में भी उनका भांजा भतीजा ही बनेगा, फिर डीएमके AIADMK में जो जिस तरह की प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां या कांग्रेस पार्टी का जो हाल है। तो भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद डिफरेंस है। यहाँ पर एक छोटा सा कार्यकर्ता भी शीर्ष पद तक जा सकता है। जहाँ तक आपदा का सवाल है, तो देश को झूठ बोल करके, यू टर्न करके, मैं तो कहता हूं कि झूठ की कोई लंबी उम्र नहीं होती किशोर जी। कितना झूठ बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी भी लगातार झूठ बोलती रही, उसी का नतीजा है कि लगातार 0 पे आउट होते रहते हैं ये लोग, और लगातार इनको जनता ने नकार। वो कहते हैं आप बोलते रहते हो। नहीं, ये तो जनता बोल रही है ना, 0 पे कौन आउट हो रहा है दिल्ली के अंदर, आपने देखा। दूसरा, जनता जनार्दन, देखिए लोकतंत्र के अंदर जनता ही सब कुछ है, जनता ही सर्वोपरि है। जनता लगातार हमें अगर जनादेश दे रही है तो कहीं ना कहीं हमारे सुशासन की वजह से दे रही है, हमारे नेतृत्व क्षमता की वजह से दे रही है, हमारी नीतियों की वजह से दे रही है, और हमारा जो नेतृत्व जो कहता है उसको करके दिखाता है, उस वजह से दे रही है। कालिदास की काली कमरिया चढ़े ना दूजो रंग वाली बात है इनका। ये झूठ इतने भी उससे मुस्कुरा के बोलते हैं। काला रंग किस पे चढ़ा है, काला किसके मुंह पे पोती है जनता ने, ये 10 साल से देखो। इनसे पूछ लीजिए जिनपिंग को झूला क्यों झूला रहे थे भाई, मंदिर के बगल में ले जाके उसको चिकन क्यों खिला रहे थे मोदी जी, महालक्ष्मी आतंकवादियों को बैठा करके बिरयानी खाने पाकिस्तान चले जाते हो भैया, कैसी बात। और जब हमारे सैनिक मारने जाते हैं तो ऐसे कितने पेड़ देखिए, अरे देखिए अब आप देखें ना, वो श्वेत भी इधर है, श्याम भी इधर है, अब आपकी तरफ आएंगे। एक बात का समर्थन करूंगा कि हर चुनाव जीतने के बाद, बहुमत पाने के बाद जो सीएम के नाम का अनाउंसमेंट होता है और उसमें जो हमें दिखता है वो निश्चित रूप से परिवार प्रथम वालों को राष्ट्र प्रथम वालों का जवाब है। और मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं किशोर जी। जब जब सीएम घोषित होता चमत्कार दिखलाती है। सुनना बच्चों, जब जब सीएम घोषित होता चमत्कार दिखलाती है, और विपक्षियों की बुद्धि भी अक्सर चक्कर खा जाती है, और साधारण से वर्कर को भी बैठाते सिंहासन पर। मोदी जी की यही अदा तो हम सबको भा जाती है। मोदी जी की यही अदा तो, मोदी जी की यही अदा तो। और आपके पास कोई तोड़ नहीं है। मोदी जी को आप लोग 12-15 सालों से घेर रहे हो, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। अब गीत सुनो। मोदी जी का दांव बड़ा प्यारा, सुनना। मोदी जी का दांव बड़ा प्यारा, हाथ गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे, दल का निकला है दीवाला, उड़ रहा है काला काला धुआं रे, काला धुआं रे। मोदी जी का दांव बड़ा प्यारा, हाथ गया मारा,
आके यहाँ रे। आनंद आएगा, गारंटी है। कांग्रेसियों, आप इलेक्शन के पहले तो करते हो ओए ओए, और बाद में क्यों फिर हो जाती है आपकी मोए मोए। ये हर बार होता है। तुमको कोई नहीं ढोए, क्या कहें कि रोए, कहाँ कहाँ रे, कहाँ कहाँ रे। और इनके जो मेंटोर लोग हैं जो विदेशों में बैठे हैं, चीन की चमचा गिरी करते अंकल सैम पित्रोदा, और कांग्रेसियों के कोच ने फिर से गहरा गड्ढा खोदा। इसलिए लद गए इनके अब जमाने। ये हार क्यों रहे हैं? इन्हीं कर्मों से। लद गए इनके अब जमाने, सोच इनकी जाने सारा जहां रे, सारा जहां रे। मोदी जी का दांव बड़ा प्यारा, हाथ गया मारा आके यहाँ रे। पूरा विपक्ष सनातन को बदनाम करेगा, कुंभ को कोसेगा, और फिर परिणाम देखो। अखिलेश ममता लालू को देखो, बोल रहे भेडंगा। और क्या अच्छा लगता है, तुष्टिकरण का दंगा भाए, कोस रहे हैं गंगा। यूं ही बैठे रहोगे खाली, जॉबलेस। यूं ही बैठे रहोगे खाली, घर नहीं संभाली लंबी जुबारे, लंबी जुबारे। मोदी जी का दांव बड़ा, मोदी जी का दांव। आखिरी सुन लीजिए, केवल 3 राज्य बचे हैं आपके पास। कौन कौन से सुनो, अब वो भी, वहां भी आप गुल खिला रहे हो, बहुत अच्छे गुल खिला रहे हो वहां पे। कर्नाटक में नाटक ज्यादा और नहीं चल पाना, तेल लगा कर रख पाओगे कब तक तेलंगाना। तेल लगा कर रख पाओगे कब तक तेलंगाना। गठबंधन इनका, घर में ही बज रही है लाठी, भाग रहे साथी यहाँ वहाँ रे, यहाँ वहाँ रे। मोदी जी का दांव बड़ा प्यारा, हाथ गया मारा आके यहाँ रे। दल का निकला है दीवाला, उड़ रहा है काला काला धुआं रे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। बहरहाल आपने बड़े बड़े वादे कर दिए हैं। ये डेमोक्रेसी जो है ना, उसको जिस हिसाब से आपके घोषणा पत्रों में ये इतना पैसा उतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे, सारे आपका भी डेमोक्रेसी का डेमो करेंसी बना दिया है आप लोगों ने। ये डेमो करेंसी दिखाओ तो वोट मिलते हैं। सुनना, छोटा सा है, सुनिएगा। कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जितना कहा था उतना रुपया ए भैया तुमको भिजाना पड़ेगा। जो वादा किया वो नहीं, अब 2500 और 21,000 ये दोनों की है। 2500 वाली उसी को लेके थोड़ा संदेह था। जितना कहा था तुमने उतना रुपया बहना भिजाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़। कहीं योजनाओं को हटा तो न लोगे, ये 11 दिनों का घटा तो न लो। 11 दिन में आपने सीएम बनाया है, वो आधे महीने का घटा मत लेना पूरा चाहिए कि ये 11 दिनों वाला घटा तो न लोगे। जब था कहा जितना कहा था तब से अब तक पूरा चुकाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। कि गरीबों के माथे की रेखा भी देखो,
लिया जो मिटाने का ठेका भी देखो। सुनो भाजपा, गरीबी की रेखा से भी ऊपर हमको उठाना पड़ेगा। क्या बात है? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। सुदीप बहुत केवल ये रेखाएं भी देखिए कि गरीबी मैं- की रेखा से लोग ऊपर निकले, उनकी माथे की चिंता की रेखाएं भी कम हो, ये आपका दायित्व है। मैं सर एक चीज कहना चाहता हूं, यदि इस मुक्तक को आप केवल राहुल जी तक पहुंचा दो किसी तरह से, तो कांग्रेस थोड़ा यूं कर जाएगी सर, देखना सर। आप इन्हीं को पहुंचा दो राहुल जी तक किसी तरह से। नहीं, वैसे किशोर जी और एक कवियों का प्रोग्राम पूरा देश देखता है, तो राहुल जी भी देखते हैं, पहुंच जाएगी। आप बोलिए। मिली नफरत मगर प्रतिकार में बस प्यार ही बांटा। प्यार मिले सबका विनीत। मिली नफरत मगर प्रतिकार में बस प्यार ही बांटा। मनुजता को पनपने का सदा अधिकार ही बांटा। यही दुख है कि राहुल आप अब तक कह नहीं पाए। सनातन ने सदा संसार में उजियार ही बांटा। कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा, हमेशा। ये बहुत बड़ी बात मैं अपने माध्यम से पहुंचा सका। सुनिए, और एक आपके मित्र हैं या शत्रु, पित्रोदा जी, ये तो आप जाने। वतन से दूर हैं लेकिन तुम्ही से रखते हैं मतलब। परेशान सिर्फ करने को वो अपने खोलते हैं लब। विरोधी तो विरोधी हैं मगर सच ये है राहुल जी, तुम्हारे वास्ते तो पित्रोदा ही हैं बहुत बस अब। तुम्हारे वास्ते तो सैम पित्रोदा बहुत हैं अब। और एक दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है, मैं उन्हें बधाई भी देता हूं रेखा जी को। और मैं हरियाणा का हूं, और हरियाणा के लोग खुश कैसे होते हैं। अभी 5-6 कांग्रेसी जो हमारे उम्मीदवार बने हैं, अभी चुनाव हो रहे हैं, उन्होंने समर्थन ही अपना टिकट ही वापस कर दिया। बोले हमारी तो बन गई हरियाणा की। तो सुनिए सर, आपको खुशी ज्यादा होगी। किसे कब क्या मिलेगा है सभी कुछ भाग्य का लेखा। उदय होता भी देखा और सूरज अस्त भी देखा। बहुत खुश कांग्रेसी आज हरियाणा के दिल्ली में। कभी सुषमा थी फिर अरविंद आई हैं रेखा। हम तो इसमें ही खुश हो गए। कभी सुषमा थी फिर अरविंद आए, आज हैं रेखा। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, 11 दिन के बाद आपकी सरकार बन गई, बहुत बहुत आपको बधाई। लेकिन कुछ एक चीजें जो इस पूरे इवेंट के दौरान कुछ एक बातें दब गई हैं, मैं उनको उभारने की कोशिश कर रहा हूं। इवेंट ही है, तो सुनिएगा साहब आप। भाजपा के कार्यकर्ता पूरी मेहनत करके पार्टी को जिताते हैं। 2 इंजन की सरकार तो बन जाती है, पता नहीं ये दूसरा इंजन ढूंढ क्यों नहीं पाते हैं। 10-10 दिन लग जाते हैं, ढूंढ क्यों नहीं पाते हैं। अच्छा, अभी ये वो सीपीसीबी की रिपोर्ट आई है, जो बात कही सेंट्रल एजेंसी ने, उसको यूपी सरकार ने खारिज कर दिया। तब बात कहना चाहता हूं, डबल इंजन आपस में ही टकरा रहे हैं। आम वोटर ये जानता ही नहीं, यूपी का इंजन सेंटर वाले इंजन की रिपोर्ट मानता ही नहीं। बड़ी से बड़ी घटना हैंडल करने की युक्ति भाजपा को बखूबी आती है। पहले भगदड़ में लोग दबते हैं, फिर भगदड़ की खबर ही दबा दी जाती है। खबर ही दबा दी जाती, चाहे कुछ भी हो जाए। पर ऑल इज वेल है भाजपा का चमत्कार। हादसा हो जाए तो साजिश बताएंगे, गंदगी को विपक्ष का दुष्प्रचार। गंदगी को विपक्ष का दुष्प्रचार। आपकी बात घुमाने वाली कला पर जनता की नजर है। एक बात समझ लीजिएगा, सवाल लोगों की आस्था पर नहीं, आपकी व्यवस्था पर है। जिंदाबाद। तो इतने करोड़ लोग आने, आप ही लोग तो कह रहे थे, तो व्यवस्था तो करनी थी ना फिर उस हिसाब से। और किशोर जी, जितनी संख्या में, भारी संख्या में लोगों का आकर्षण का केंद्र कुंभ बनाना है, और लोग अपने पुण्य जागृत करने के लिए वहाँ डुबकी लगाने आते हैं।
और लगातार आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। लेकिन इतनी भारी संख्या में जब एक विशाल जन समुदाय जब निकलता है तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। लेकिन जहाँ तक भगदड़ का सवाल है, रेलवे स्टेशन का भी विषय आया, तो रेलवे स्टेशन पे हमारी जांच भी किया और जो भी दोषी है उसको उसके प्रति सख्त है सरकार और उनको दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन जो लोग सनातन का विरोध करने वाले लोग हैं, लगातार सनातन को अपमानित करने वाले लोग हैं, हिंदुत्व को अपमानित करने वाले लोग हैं, जो गंगा जी को गाली देने वाले, राम जी को गाली देने वाले, सनातन को गाली देने वाले हैं, उनको वो इस तरह के सवाल उठाए तो शोभा नहीं देता है। ये लोग तो वो लोग हैं जो सफाई के अंदर नृत्य चल रहा है, सफाई गाँव के अंदर बड़े बड़े रंगारंग कार्यक्रम होते थे तो वो उनको शोभा देता है। लेकिन तो वो पूछे ही ना सवाल। तो वो जाकर के डुबकी भी तो लगा के आए। अखिलेश जी चुपके इधर तो पूछते हैं कि ऐसा है वैसा है। तो लगा के आ रहा उसको बोल रहा है ये लगा के क्यों आया, जो नहीं लगा के आ रहा वो लगा के क्यों नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये बताइए ना, आप व्यवस्था पे सवाल भी खड़े करते हैं, वैसे वीआईपी ट्रीटमेंट लेकर के आप क्यों गए? आपको जाना चाहिए था जनता के बीच में। मैं आम आदमी की तरह नहाकर स्नान करके आया हूँ तो जाना चाहिए था। आप वीआईपी ट्रीटमेंट खुद लेंगे और फिर वीआईपी व्यवस्था पर सवाल उठाएंगे तो डबल स्टैंडर्ड की राजनीति कब तक चलेगी? ये डीके शिव कुमार जी गए पूछे, उन्होंने वीआईपी व्यवस्था ली कि नहीं। सचिन पायलट जी गए पूछे इनसे वीआईपी व्यवस्था ली कि नहीं ली। तो ये क्या तरीका है? आप वीआईपी व्यवस्था लेंगे खुद ही और फिर डबल स्टैंडर्ड की राजनीति करेंगे। देखिए, जो ज्योतिषी गणना होती है ना, कर्क राशि में जब प्रवेश करता है सूर्य तो अपने आप कुंभ का आयोजन होता है। तो एक जब जिनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, लेकिन ये सनातन के नाम पे सीना पीट के आते हैं। अरे भैया, सनातन की रक्षा सदियों से रही है। अब देखिए, बीच में मत बोलिए। सनातन क्या भाजपा ने पैदा किया है? क्या गंगा और यमुना को भाजपा ने पैदा किया है? आज आप बताइए ना, आज आप अस्तित्व के सवाल उठाते हैं कि अगर आपका विरोध मतलब सनातन का विरोध, आपसे सवाल मतलब हिंदुत्व से सवाल, आपसे सवाल मतलब आप देशद्रोही हो। एक कहाँ की रणनीति है भैया? ऐसा कायर लोग करते, शिखंडी को सामने लाके आप रख, तो आप लोग भाजपा इस शिखंडी की तरह व्यवहार कर रही है। भाजपा हार रही है तो लाके सनातन को खड़ा कर दी। हाँ, हार कहाँ रही है? हारी तो नहीं रही। मुद्दों पे लड़े, सुनिए, अगर मुद्दों पे लड़े, एक कहा ना भगदड़, जो कवि लोगों ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि भगदड़ की खबर दबा दी गई और इन्होंने कहा हम 100 पे राजनीति नहीं। अरे आप बताइए ना, आप कितने लोग मारे गए? आज देश जानना चाह रहे हैं, आप सच्चाई और असली आंकड़े छुपा देते हो। यही इस देश की विडंबना है, यही इस देश की आज, क्योंकि झूठों का प्रचार और झूठ का बोलबाला इतना चरम पर है और अब ज़्यादा समय चलने वाला नहीं है। ये दुनिया का इतना बड़ा मेला है महाकुंभ का रेला है। यहाँ व्यवस्थाएं पर्याप्त मात्रा में है, आस्था पे लोग सवाल उठा रहे हैं। कोई कहता है कि महाकुंभ जैसा कुछ है ही नहीं, कोई कहता है कुंभ फालतू है, कोई कहता है कुंभ ढोंग है। मैं उन जाहिलों को देश की जनता की तरफ से संदेश पहुंचाना चाहता हूँ। सुनिएगा, एक सवाल है, धर्म सनातन के सब पीछे जाएंगे, तो भी जाएगा सनातन के पीछे। धर्म सनातन के सब पीछे जाएंगे, राष्ट्रभक्ति के पौधे सींचे जाएंगे और महाकुंभ को जो भी ढोंग बताते हैं वोट की खातिर कितना नीचे जाएंगे, वोट की खातिर कितना नीचे जाएंगे, वोट के खातिर कितना नीचे जाएंगे। और एक बात और है, धन्यवाद, कि दुनिया का तीर्थ सबसे बड़ा प्रयागराज घट अमृत देवताओं ने गिराया है। साधु संत नागाओं को शाही सत्कार दिया, जहां अकबर ने भी शीश को झुकाया है। आस्था की डुबकी लगाने जा नहीं सके जो, कैदियों ने संगम के जल से नहाया, कैदियों ने संगम के जल से नहाया है और उनके तो पाप कभी गंगा भी धुलेगी नहीं जिन्होंने सनातन को ढोंग बतलाया है। उनके तो पाप कभी गंगा भी धुलेगी नहीं। और ये जो पित्रोदा जी और इनकी बात चल रही है, 4 लाइनें, कि भारतीयता के ये सदैव से विरोधी रहे, कुंभ नहीं जाएंगे, न डुबकी लगाएंगे, बार बार चाइना की करते हिमायतें हैं, चीनियों की गोद में ही बैठ इतराएंगे, हर जगह चुनाव में ये 0 अंक पा रहे हैं, बेतुके बयान और 0 बढ़वाएंगे
और देश में जहां भी कांग्रेस नजर आ रही है उसको तो सैम पित्रोदा निपटाएंगे, उसको भी सैम पित्रोदा निपटाएंगे। अभी योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक नियम बनाया कि हिंदी के साथ साथ जो अन्य भाषाएं बोलियां हैं उनको भी मजबूत किया जाएगा, और आगे जो बजट आएगा यूपी सरकार का उसके तहत उन अन्य भाषाओं और बोलियों की अकादमी भी बनाई जाएगी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक भाषा छूट गई, और मजे की बात यह है ऐसी भाषा छूट गई जिसका प्रयोग योगी जी की सरकार में सबसे ज्यादा हुआ है। अब वो कौन सी भाषा है और उसका क्या करना है वो मेरे इस छंद के माध्यम से। हिंदी उर्दू इंग्लिश पर हो रहा विवाद है, हिंदी उर्दू इंग्लिश पर हो रहा विवाद है, अब इस विवाद को ना और बढ़ाइए, भाषाई विवाद पैदा करके सदन में जी अब जनता का ध्यान मत भटकाइए। भाषाओं की अकादमी बनाने का इरादा है तो ध्यान मेरी इस बात पर लगाइए, अब की बजट में ये एक प्रावधान कर आप बुलडोजर अकादमी बनाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रयोग तो उसी भाषा का हुआ है। और रेखा जी मुख्यमंत्री बनी, उनको उसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन मिला है जनादेश तो जम कर काम करें, कोई प्रश्न ना उठ पाए वफादारी पर, जनता के मुद्दों का ध्यान आपको सदा रहे, पानी व महंगाई जैसी महामारी पर बेदाग छवि लेकर काम कुछ ऐसे करो, गर्व करे दिल्ली तुम्हारी खुददारी पर, धर्म जाति वाली राजनीति को बुला करके करो पहला प्रहार बेरोजगारी पर। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। यमुना तो साफ करने की बात आप करो, हवा साफ हो जाएगी दिल्ली की? हवा भी साफ हो जाएगी। कैसे? हवा भी साफ होगी, हमारे पास रोड मैप है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, भारतीय जनता पार्टी जा रोड पे चलाना नहीं गाड़ियों को, वो कह रहे पहले वो ऑड इवन चलता था। नहीं, वो तो देखो, वो तो ऐसा व्यक्ति था कि जो कालने में बनकर के ठगने का काम कर रहा था, किस तरह से दिल्ली की जनता को 10 सालों से ठगा, और कहते हैं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, और जनता ने हमें जनादेश दिया। और जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जो एक ऐसी विचारधारा वाली पार्टी है जो कहती है वो करती है। और आप देखिए हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी है, आप मध्य प्रदेश को देखिए, आप उत्तर प्रदेश का विषय कानूनी व्यवस्था का विषय देख सकते हैं, आप गुजरात में लगातार हमारी कानूनी व्यवस्था देख सकते हैं, वहाँ के विकास को देख सकते हैं, आप हरियाणा का ट्रैक रिकॉर्ड दे सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन किशोर जी, मैं कहता हूँ 2-3 चीज़ें, एक विषय मैं बोलना चाहूँगा। धनुष उठाने वाला हर कोई राम नहीं बन जाता, बांसुरी बजाने वाला हर कोई घनश्याम नहीं बन जाता, लंबे बाल करने वाला हर कोई कलाम नहीं बन जाता, और गांधी जी का सरनेम लेने वाला हर कोई महान नहीं बन जाता। तो राहुल गांधी जी जो गांधी नाम तो लेके चले हैं, लेकिन गांधी वाले कोई कृतित्व तो नहीं है, ना दादी से सीखा, ना परदादा से परनाना से सीखा। जुमलेबाजी में तो ताली बजी जाती है, तो यथार्थ है। तो जुमला कर रहे हैं, देखिए गाय, गीता, गंगा, गायत्री, गया, ये सब हमारी आस्था का केंद्र है, और आस्था होना चाहिए हर एक हिंदुस्तानी का। अब इनसे पूछ लीजिएगा कि गौ हत्या कब बंद करेंगे। 10 साल हो गए सनातनी सरकार को आए हुए इस देश में, जो अपने आप को सनातनी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। गौ हत्या बंद नहीं हुई, बेरोजगारी चरम पर है। तो ये सब इनके जुमले हैं।